चारों सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। मेरे जिस रूप को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला वो काफी बूढ़ा था, तो उसने मेरे आने का इंतजार किया और मुझे वो रास्ता दिखाया। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कई सारे रास्ते मिले। मुझे नहीं पता था कि इनमें से कौन सा सही रास्ता है। मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जो मुझे सीधे इस दुनिया में ले आया, जो कि तुम्हारी दुनिया है। पर आज से कई साल पीछे, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और ना ही तुम्हारे माँ बाप की शादी हुई थी। अच्छा, तुमने बताया कि तुम इतने साल पहले यहाँ आ गए थे, तो फिर इतने टाइम से क्या कर रहे थे? इंतजार। इंतजार किस चीज का? कल का। कल का? कल क्या है? कल ही वो दिन है जिस दिन डोरेमोन मेरे पास आया था। डोरेमोन? हाँ, तुमने बताया नहीं है डोरेमोन कौन है। कल मैं तुम्हारे रूम पे आऊंगा, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। One day later. आ गए तुम? और ये डोरेमोन कहाँ है? आता ही होगा, थोड़ा इंतजार करो। पर वो आया कहाँ से? तुम्हारी तरह इस खिड़की से? वो इस ड्रॉर से आएगा, बस तुम इंतजार करो। क्या? बस इंतजार करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। A few moments later. क्या हुआ? कहाँ रह गया तुम्हारा ये डोरेमोन? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कुछ है भी या तुम ऐसे ही मुझे चूना लगा रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो आ गया। अबे सुन बे चपड़गंजू, अपने मुंह से एक शब्द बंद निकाल दिए। मुझे पता है तू क्या बोलेगा। दादाजी, आप बहुत गरीब हो, आपकी वजह से हम भी बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं आपके लिए कैट रोबोट लाया हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। पर कुछ नहीं, जल्दी निकल यहाँ से। हाँ तो डोरेमोन कहाँ है? डोरेमोन? कौन डोरेमोन? अबे अभी जो इसके साथ आया था वो। अच्छा वो, ये रहा। ये क्या है? यही तो है जो उसके साथ आया था। क्या? पर ये तो वो नहीं है। पर इसमें तो यही निकला था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझ आया मुझे, ये मेरी दुनिया नहीं है, बस उसी जैसी दिखने वाली एक पैरेलल दुनिया है। यहाँ काफी सारी चीजें सेम है पर हर चीज नहीं, इसीलिए इस दुनिया में डोरेमोन की जगह ये है। देखना इसके पास कोई पॉकेट है। नहीं, कोई पॉकेट नहीं है। तो मैं बिना डोरेमोन के अपने यूनिवर्स में कैसे जाऊंगा? वैसे डोरेमोन था क्या? वो एक रोबोट था जो फ्यूचर से मेरे पास आया था। उसके पास एक पॉकेट थी जिसमें से बहुत सारी गैजेट निकलते थे। उसके पास जरूर कोई ऐसा गैजेट होता जिससे मैं अपने यूनिवर्स में जा सकता। इसीलिए मैं इतने टाइम से डोरेमोन का इंतजार कर रहा था। पर अब मैं डोरेमोन के बिना अपने यूनिवर्स में कैसे जाऊंगा? आइडिया। अबे सुन लो चपड़गंजू, मेरा मतलब मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे लाल, मुझे माफ कर दे प्लीज, वापस आ जा, एक काम है। अबे तेरे परदादा को अटैक आ गया, जल्दी आ जा, नहीं तो वो टपक जाएगा। अगर वो टपक गया तो तू कैसे पैदा होगा? हाँ तो क्या हुआ तुम्हें? अबे कुछ नहीं हुआ, अब चुपचाप मेरी बात सुन। पर तुम हो कौन? मैं भी तेरा परदादा हूँ, पर एक अलग यूनिवर्स से। अलग यूनिवर्स से? वो सब छोड़, वो बहुत लंबी कहानी है। तू बस ये बता कि फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन है जिससे हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकें? अगर होगी भी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अबे जानता तो तू इसे भी नहीं है। ये तो मेरे परदादा हैं। हाँ तो मैं भी तो हूँ। अबे समझा इसे। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो तुम इनकी मदद कर दो। अच्छा चलो, क्या ढूंढना है? ऐसी मशीन जिससे दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सके। उससे क्या हुआ? उससे मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, दूसरी दुनिया का हूँ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तो मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाली मशीन चाहिए। अबे साले, हाँ तो इतनी देर से मैं भोजपुरी बोल रहा था। हाँ, मैंने किसी चीज के बारे में सुना तो है, अभी रुको भी देख के आता हूँ। जल्दी आना। अरे मैं वहाँ कितना भी टाइम लूँ, यहाँ पर मैं इसी समय में आऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब गया कब आया। ये लो, ये मल्टीवर्स में कहीं भी ले जाने वाली मशीन। रुको, इसमें एक फीचर है, तुम अपने बॉडी के पार्टिकल से अपने यूनिवर्स का पता लगा सकते हो। ऐसा करो, यहाँ आके खड़े हो जाओ, बस अब थोड़ी देर में तुम्हारे यूनिवर्स का पता चल जाएगा। ये लो आ गया। तुम्हारे यूनिवर्स का नाम है यूनिवर्स नंबर 420 और वो यही है। क्या? तुम्हारी बॉडी के पार्टिकल इसी यूनिवर्स के पार्टिकल से मैच खा रहे हैं। मतलब? तुम जिस यूनिवर्स की तलाश कर रहे थे वो यूनिवर्स यही है, तुम अपनी ही दुनिया में हो। ये कैसे हो सकता है? पक्का तुम माल भुगते हो? अरे नहीं, सच में यही तुम्हारी दुनिया है। पर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो मेरी दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। ना ही डोरेमोन है, ना ही मेरे दोस्त है, और ना ही ये नोबिता मेरे जैसा है। क्या? मैं नोबिता नहीं हूँ, मैं नोबी हूँ। हाँ नोबी नोबिता नहीं, किरचोबी नोबी, और लोग मुझे प्यार से नोबी बोलते हैं। क्या? तुम नोबिता नहीं हो? नहीं। तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे नहीं हो? नहीं तो मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या? तुम्हारी एक बहन भी है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी तो घर पे कोई नहीं है, सब आ गए हैं। तो कोई फैमिली फोटो? हाँ है, अभी रुको दिखाता हूँ। ये लो। इस फोटो में ये औरत कौन है? ये तो मेरी माँ है। पर मेरी नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा वही हैं पर बाकी की फैमिली अलग है, और अगर ये मेरा यूनिवर्स है तो ये सब कैसे हो सकता है? रुको, थोड़ा सांस लो। अब मुझे तुम ये बताओ, तुम इस यूनिवर्स में आए कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो शॉर्ट में बताओ। दरअसल मैं एक लूप में फंस गया था। वहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कई सारे दरवाजे मिले जो शायद अलग अलग यूनिवर्स में ले जाते थे। तो मैंने उसमें से एक दरवाजे में एंटर किया और सीधे इस यूनिवर्स में आ गया, आज से कई साल पहले।
तो फिर तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? डोरीमोन के आने का इंतजार, जिससे मैं उसकी हेल्प से अपने यूनिवर्स में जा सकूं। अच्छा, तो तुमने और कुछ तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। ध्यान करो, ऐसा कोई भी काम जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था पर तुमने किया। अरे नहीं, मतलब हाँ, एक किया था। क्या किया था? वो क्या है ना, मैं बहुत गरीब फैमिली से था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इसलिए मैंने अपने पापा की एक छोटी सी मदद की उन्हें अमीर बनने में, जब वो कॉलेज में थे तब। क्या छोटी सी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा फ्यूचर बदल गया। तुम्हारे पिता अमीर हो गए और फिर उन्होंने एक अमीर औरत से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। और रही बात कैट रोबोट की, तो वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके आने की वजह तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी मदद करना था। पर इस रियलिटी में ना ही हम गरीब हैं और ना ही दादाजी को किसी की मदद चाहिए। तो इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ। तो अब मुझे पास्ट में जाना होगा खुद को ये सब करने से रोकने के लिए। रुक जाओ नोबिता, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, डोरीमोन के लिए। पर मेरी फैमिली का क्या? मतलब? अगर तुम पास्ट में जाके खुद को रोकते हो तो मैं कभी पैदा ही नहीं होऊंगा और ना ही मेरी बहन। सब कुछ बदल जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए था, तुम बस मेरी एक गलती की वजह से हो। तो वो गलती तुमने की थी, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि वो करने को, और ना ही मेरी बहन ने। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ मत बदलो। मेरा एक प्यारा सा परिवार है, मेरे दोस्त हैं और हम सब साथ में बहुत खुश हैं। और वैसे भी तुम्हारी दुनिया तो तबाह हो गई थी, तो इसे बर्बाद मत करो, हमें जिंदा रहने दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। यस, आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से एक नई टाइमलाइन बन सकती है। अब अगर मैं पास्ट में जाके खुद को फ्यूचर बदलने से रोक लूं तो वो टाइमलाइन पुरानी टाइमलाइन जैसी हो जाएगी और साथ में ये टाइमलाइन भी बनी रहेगी एक ब्रांच टाइमलाइन की तरह। बस मुझे एक ही चीज का ख्याल रखना है कि ये मशीन कभी बंद ना हो। अब मुझे पास्ट में जाना होगा। रुक जाओ नोबिता। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारा ही रूप हूँ जो फ्यूचर से आया हूँ। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, अपने पापा को अमीर बनाने, पर ऐसा मत करना। इस समय के साथ कभी भी कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, नहीं तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और एक और बात, ये तुम्हारी ही दुनिया है, बस तुम अपनी ही दुनिया में समय में पीछे आ गए हो। तो फिर मैं क्या करूँ? इंतजार उसी समय का जब हम पे अटैक हुआ था। तुम्हें बस उस अटैक को होने से रोकना है और उस ब्लैक हुडी वाले को हराना है। पर मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? वो तो बहुत पावरफुल है। हाँ, तो तुम्हारे पास बहुत समय है, तब तक अपनी टीम बनाओ और खुद को बनाओ। अब मुझे जाना होगा। तेरी तो यार, ये ले। कौन टेडी वाला भाई, ये कीड़ा है, बहुत सुना इसके बारे में। इसने कई लोगों के पूरे खानदान मिटाए हैं और हम पे बैठना क्या खानदान। वैसे तेरे को कैसे पता इसके बारे में? भाई इंस्टाग्राम पर रील देखी, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है ये। अच्छा, तू इंस्टाग्राम चलाता है? मैं भी बॉस को बताता हूं। नहीं भाई सॉरी, प्लीज अब नहीं देखूंगा, बॉस से मत कहना। अब होगा मौत का नंगा नाच। आखिर मिटा दे सबको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। या रुको, पहले इनके नाम तो बताओ। क्या तुझे इसके नाम नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? ये कि मेरे मौसी के लड़के हैं। हाँ तो इनसे पूछ लेना, ये मुझे बता देंगे। अरे ठीक है, चुट्टा है, दिमाग से पैदल है, सब बता देंगे। ओ भाई साहब, तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम क्या होता है? क्या नाम नहीं पता? नाम मतलब तुम एक दूसरे को कैसे बुलाते हो? उड़न्ने के साइज से? क्या? हाँ, जैसे मैं हूँ चौड़ा उड़न्ना, ये है छोटा उड़न्ना और वो है पतला उड़न्ना। क्या? लेकिन मेरे को तो सबका साइज सेम लग रहा है। अरे नहीं, इसका उड़न्ना मेरे उड़न्ना से 2 लाइन छोटा है, ध्यान से देखो। क्या भाई, मैं किताब ले आया। शाबाश मेरे बड़े को डरना। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा कीड़ा। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा असली नाम कीड़ा है ही नहीं। क्या? तो फिर इसका असली नाम क्या है? तुम चिंता मत करो लाइट आदमी, मैं तुम्हारा असली नाम किसी को नहीं बताऊंगा। क्या लाइट आदमी? बॉस इसका असली नाम लाइट आदमी है। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? अबे अब जल्दी इस किताब में इसका नाम लिख। पर तू हमारा साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि ये साला 1 नंबर का साइको है, अगर इसके दिमाग की हट गई तो ये हमको ही निपटा देगा। अब तुम जल्दी नाम लिखो। पर ये लिखना क्या होता है? अबे किन जाहिलों के बीच फंस गया। द ग्रेट खली। अरे मोरी मैया।
वही है वो जो हम जब मैं फूट डाल रहा था, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। मैं कोई फूट नहीं डाल रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। वरना तुम खुद बताओ, इन सबने गुडन्ना पहना है, तुम अकेले हो जिसने लंगोटी पहनी है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गुडन्ने का कपड़ा खत्म हो गया था इसलिए मैंने लंगोटी पहनी है। पर वो कपड़ा तुम्हारे टाइम पे क्यों खत्म हुआ, कभी सोचा इस बारे में? हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बात तो है। नहीं लंगोटी है मेरे यार, वो तेरे को चूना लगा रहा है। और रही बात गुडन्ने की तो वो मैं तुझे अपना दे दूंगा, पहले तू उसे मार। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा गुडली। बाबू शेरू मेरे भाई, तू आ गया मुझे बचाने। थैंक यू शेरू। अब चलो शेरू इन सबको चिन चिन के मारते हैं। निंजा पेचकस नाम तो सुना होगा। क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे लगता है क्या है, बॉस ही जीतेंगे। पर मुझे तो लगता है बॉस के एल लगने वाले हैं। क्या एल? मुझे पता था तुम एल की टीम से हो। अबे कौन है एल और कौन सी एल की टीम? दिमाग से लेटा हुआ है क्या? मैं कोई लेटा हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत सातिर आदमी हूँ। अभी अगर यहाँ पे सिंगामी होता तो उससे आंखों की डील कर लेता, फिर तो मैं बताता मैं क्या चीज हूँ। सिंगामी? अरे नहीं, सिंगानिया की बात कर रहा है। अच्छा सिंगानिया, वो जो अपने दूर का रिश्तेदार है, जो कांटेदार कपड़े पहनता है, चप्पड़ जैसी शकल का, वो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पिछली बार वो साड़ा बनना था तो साले को नंगा करके दौड़ाया था, पूरे यूनिवर्स के 4 चक्कर लगवाए थे, वो भी नंगे पैर। तब से उनमें से कोई भी हमारे आसपास नहीं भटकता। क्या? ये लो नोबिता याद। कहानी खत्म हुई, मैं जीत गया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये मेरी कहानी है, इसमें जीतूंगा तो मैं ही।